अरे भाई साहब, क्या हुआ इसे? सर जी, नस काट ली है इसने। इकलौता भतीजा है, कुछ तो कीजिए। देखिए, एक लौता ही था तो उस पर ध्यान भी तो देना चाहिए था ना। मैं तो भला ही चाह रहा था डॉक्टर साहब। बाहर छोड़ता तो मार ना डालते वो लोग उसे। माफ कीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता। आप जा सकते हैं। लेकिन साहब, आप जा सकते हैं। ऐसा ही होता है। ढलती शामों के साथ अक्सर कुछ लोग अंधेरे में गायब से हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि कुछ कहानियां खत्म होने के बाद शुरू होती हैं। कई शाम जश्न में बिताई जाती हैं और कई शाम कड़वी यादों के घोल पीकर। लम्हे प्यार से भरे, गलत फहमियों की चोट लिए दिल के उस कोने में रह जाते हैं जहां फाइनली तेरी स्पेयर कीज कुछ काम आई। क्या हो क्या रहा है तुझे? मालूम नहीं, कोई बार बार परेशान कर रहा है मुझे। हर रोज का है तेरा। सुन, हाँ पानी देना। हाँ, देता हूँ। मालूम नहीं समझती क्या है अपने आप को। काम करके आई है तो क्या बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे। साला एक बार पैसा आने दो, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। जी करता है। इतनी देर लगती है क्या पानी लाने में? अरे वो तू ठंडा लेगी या क्या? छोड़, तू अपना काम कर, मैं अपना देख लूँ। कृति, हाँ। पासवर्ड चेंज किया क्या तूने? हाँ तो ऐसा है क्या इस फोन में? कितनी बार बोला है मत चेंज किया कर। कृति, तुझसे बात कर रहा हूं मैं। हाँ, मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड का नंबर है इसमें। साला ये सब करना है तो रहता क्यों है मेरे साथ? कृति, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। कृति, 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 सॉरी ना यार।
यार मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बड़ी परेशान था यार दिन भर से कृति में। यार रखना है मोबाइल साइड में, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? कृति यार परेशान था तो क्यों नहीं समझती यार बात को? सॉरी बोल रहा हूँ ना यार। कृति सॉरी ना। तेरे सॉरी से कुछ चेंज नहीं होता निशांत। तू कभी निकला इस घर के बाहर? तेरे लिए मैं पूरे जमाने से लड़ती हूँ और छोड़। अच्छा सुन, सुन तो सही। ए, गुस्से में भी अच्छी लगती है तू। फ्लर्ट मत कर। ए, सच्ची? अच्छा सुन तो, सुन सुन सुन। टाइम पता है क्या हो रहा है? भूख लगी है, अभी तो कुछ दे दे, दिन भर से परेशान हो यार। निशांत, दवाई का टाइम हो चुका है। इंसान खुद कुछ बना के खा लेता है, लेकिन नहीं। पता नहीं जिस दिन मर जाऊंगी उस दिन क्या होगा तेरा। इधर तो कहाँ भागे जा रही है सर? उधर देख के क्या बात करनी है तुझे? इधर देख। सुन, एक काम करता हूँ, अच्छा सा खाना मैं बनाता हूँ आज। आज तू मेरे हाथ का खाना खा। क्या बोलती है? इन बीवियों का कुछ नहीं हो सकता। वैसे बीवी तो है भी नहीं, फिर भी इतने नखरा। हाँ केस का क्या हुआ? निशांत, हाँ हाँ, केस का क्या हुआ? कल पता चलेगा। कल पता चलेगा। कोर्ट फैसला कब सुनाएगी? कल पता चलेगा का मतलब होता है कोर्ट फैसला भी कल सुनाने वाली है। तूने तेरा बेस्ट दिया था ना? हाँ रे बाबा, मत ले टेंशन। देख, हर रोज तो तुझसे मिल नहीं पाती, इसलिए जब मिलूंगी तभी पूछूंगी ना। कोर्ट अपने साइड से ही फैसला सुनाएगा, तो मत ले टेंशन। ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं रही निशांत, ये तू भी जानता है। बार बार बताने की जरूरत है? मैंने कहा ना मुझे सब कुछ याद है। तू हर बार इन बातों से क्यों भागता है निशांत? भागता नहीं हूं मैं, बस मुझे ये बातें पसंद नहीं है, डाल ले अपने दिमाग में। तुझे भी मालूम है यहाँ पे मैं हर रोज क्यों आती हूँ। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए। और तुझे जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता कृति। एक बात बता निशांत, मुझे मेरी चीखें बिल्कुल सुनाई नहीं देती। क्या 5 साल तो कम लगते हैं? नहीं, दर्द तो आज भी होता है यार, उतना ही। तू भी तो उस दिन खड़ा तमाशा देख रहा था सबके बीच। सिर्फ तुझे को दर्द की महसूस होता है। मालूम, बस तेरा चेहरा आंखों से हटता ही नहीं। सोता हूं तो बस तेरी चीखें सुनाई देती मुझे। मालूम नहीं क्यों पर ये बातें अंदर से खोखला करते जा रही है मुझे। तो केस हार गया निशांत, वो लड़के छूट जाएंगे। नहीं, मैं तुझे बताने ही वाला था कि तूने आज तक कभी कोई केस ही फाइल नहीं किया। तुझे क्या लगा मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा? नहीं कृति, मेरी बात तो सुन। कम से कम झूठी दिलासा तो नहीं देता निशांत। हम कल चलेंगे ना, कल चल के हम केस करेंगे। जो तूने 5 साल में नहीं किया तू अब करेगा निशांत। जो तूने 5 साल में नहीं किया तू अब करेगा निशांत। वो लड़के छूट जाएंगे। तू हर बार इन बातों से क्यों भागता है निशांत? तुझे भी मालूम है यहाँ पे हर रोज क्यों आती है निशांत कि तूने आज तक कभी कोई केस ही फाइल नहीं। तुझे क्या लगा मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा? मेरी चीखें बिल्कुल सुनाई नहीं। क्या 5 साल तो कम लगता है? लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं रही निशांत, ये तू भी जानता है। वो लड़के छूट जाएंगे। तू कभी निकला इस घर के बाहर? निशांत,
तुझे भी मालूम है यहाँ पे हर रोज क्यों आती है? लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं रही निशांत, ये तू भी जान। साले ये सब करना तो रहता क्यों है मेरे साथ? हर बार इन बातों से क्यों भागता है निशांत? निशांत! मर तो मैं तभी गई थी निशांत जब उन लड़कों ने एसिड फेंका था। बस तू मुझे जिंदा देखना चाहता है। तू क्यों नहीं जीता अपनी जिंदगी? मैं तुझसे बंधी हूँ निशांत। मेरा बदन आज भी जलता है। मुझे जाने दे निशांत, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। कृति हर पल हर रोज आंखों के सामने आता है। तुम्हारे बगैर खुद को बेबस पाता हूं। ऐसा लगता है मानो कई सपने उस दिन बस एक झटके में टूट गए थे। जो जंग मैंने मोल ली थी उसकी कीमत मैं तुमसे चुकाऊंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कृति। मालूम है आज भी तुम मेरे आंखों के सामने आती हो। तुम्हारा नोट्स कॉपी करने के बहाने मेरे घर आना, टीवी का रिमोट छुपा लेना या फिर मस्ती कर अनजानों सा बर्ताव करना याद करता हूं तो जैसे आज भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम पर बार बार शक करके मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुम कई बार मेरे लिए दुनिया से भी लड़ चुकी हो कृति। लेकिन मालूम है जब मेरा कोई नहीं था तो मेरे चाचा ने मुझे संभाला था। जितनी भी कामयाबी मैंने पाई सब उनकी देन है। वो समझते थे कि तुम मेरी कामयाबी के बीच सबसे बड़ा पत्थर हो कृति। लेकिन सच में कई बार मैंने उन्हें समझाया था कि तुम तो मेरी ताकत हो, लेकिन वो कभी नहीं माने। तुम्हारे साथ वो मेरा आखिरी पल होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था कृति। केस तो मैंने किया ही है, लेकिन केस का फैसला आते आज 5 साल हो गए कृति। और 5 साल हो गए मैं इसी घर में बंद हूं। मेरा छोटा भाई भी है जो हर 2-3 दिन में एक बार आके मुझे देख लेता है। उसे भी जहां तक डर लगता है, लोग समझते हैं कि मेरी वजह से तुम नहीं रही। और जहां तक ये भी हो सकता है कि तुम भी मुझे ही कसूरवार समझती हो। अब ये खत ही मेरी आखिरी उम्मीद है कि चाचा को उनके कर्मों की सजा मिले। मैं जानता हूं कि तुम्हारी रूह को मैं ही हूं जो खुद से जुदा नहीं होने देता। लेकिन तुम चिंता मत करना, जल्द ही हम दुनिया की उस जन्नत पर मिलेंगे जहां हमें कोई कभी अलग नहीं कर सकेगा। तेरा निशु आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता है रे। जिन लोगों ने तेरा चेहरा जलाया, मेरी आखिरी सांस के साथ मैं उनकी जिंदगी को राख में मिलाकर रख दूंगा। तेरा और सिर्फ तेरा निशा। हर साल ज्यादा नहीं, बस 1000 इतने ही एसिड अटैक पूरे भारत में होते हैं। और सुसाइड भी ज्यादा नहीं, बस 1,40,000 इतने ही होते हैं। जब किसी इंसान पर एसिड फेंका जाता है तो उसके साथ ना जाने और कितनी जिंदगियां जलकर राख हो जाती हैं। और अगर कुछ जिंदगियां बच भी जाएं तो वो खुद को क्रोध, प्रतिशोध, दर्द, जलन ऐसी भावनाओं में जलाकर रख लेती हैं। किसी को मालूम नहीं कि कृति को इंसाफ मिला होगा या नहीं, कि निशांत की जलती रूह को आराम मिला होगा या नहीं। लेकिन इतना हर कोई जानता है कि इन दोनों की तरह कई होंगे, कई
जो इस पिंजड़े को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। वो इस दर्द से राहत पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और जब ये कुछ भी वाला समय आएगा, तब सब कुछ तबाह होता सा लगेगा। तबाह।